समाज का एक समावेशन हुआ, क्या इसका उद्देश्य था, क्या रणनीति बनी भविष्य के लिए, विस्तार पूर्वक आप बताइए। अखिल भारतीय जायसवाल वैश्य बंधु महासभा की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि जो समाज में एकल परिवार रह करके जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं और समाज में भिन्नताएं प्राप्त हो रही हैं, उन सबको दूर करने के लिए एक ऐसा हमने कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम भगवान श्री राम जी की नगरी में 2 दिवसीय गोष्ठी की है, करने का प्रोग्राम है, जिसमें समाज, संस्कार, संस्कृति का समावेश, हम एकल परिवार से संयुक्त परिवार और हमारी जो पुरानी पद्धति थी उसको हम कैसे पुनर्वृत्त करें और समाज को एक स्तंभ के रूप में ला करके भारतीयता और हिंदुत्व के साथ हम आगे बढ़ें, ऐसा एक लक्ष्य लेकर के हमने 2 दिन की गोष्ठी का कार्यक्रम किया है। और कितने लोग कहाँ से सम्मिलित हुए इसमें 170 प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जो दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, महाराष्ट्र, भिंड, मुरैना और भी कई स्थानों से ऐसे। प्रधानमंत्री इस समय एक ऊर्जा संरक्षण का अपील कर रहे हैं, उसको किस तरीके देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा विषय आपने प्रश्न पूछा है। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में हम सब लोगों ने बस के साथ आना पसंद किया, जबकि अपने अपने वाहन को हम नहीं लेके आए, और संयुक्त रूप से आने का लाभ ये हुआ कि जो परिचय का अभाव था वो परिचय भी बढ़ा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को हम सब लोग आगे जागृत रूप से कर रहे हैं। कै दिवसीय कार्यक्रम था, कितने दिन का कार्यक्रम था ये अपना 2 दिन का कार्यक्रम है, 16-17 मई 2 दिन का कार्यक्रम है। क्या नाम आपका। ऋषि कुमार, अध्यक्ष। मुख्य अतिथि इसमें कौन था। मुख्य अतिथि इसमें अपने वीरेंद्र जायसवाल जी, जो क्षेत्र कारवा क्षेत्र है। समाज की एक बैठक की गई, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, उसको लेकर क्या संदेश देंगे। जायसवाल समाज में इस तरह से आज प्रस्तुत है, एक दूसरे का कष्ट सहने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के दुख में प्रवेश करने के लिए, आज रामलला का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। रामलला का जो त्याग है, जो तपस्या है, ये तपस्या भूमि है, त्याग की भूमि है। रामलला ने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है, उसको सबको समझना चाहिए। पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। आज के लोग थोड़े थोड़े जमीन के लिए, थोड़े थोड़े दौलत के लिए आपस में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। पर अगर राम की भूमि में है, उन्हें राम से, उनके जीवन से सारी शिक्षा लेनी चाहिए, जो इंसान के जीवन को उज्जवल बना सके। बताएं क्या कार्यक्रम था। आज भगवान श्री राम की पावन स्थली श्री अयोध्या जी धाम पर अखिल भारतीय जायसवाल वैश्य बंधु महासभा के तत्वाधान में कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत समाज, संस्कृति, परिवार, संस्कार समन्वय का एक कार्यक्रम था। हम अपने जायसवाल वैश्य समाज से लगभग 100 परिवारों को अपने साथ लेकर के आए हैं कि हम प्रभु श्री राम की जो संस्कृति थी, त्याग की संस्कृति, उसको परिवारों को सिखा सकें। प्रभु श्री राम ने एक पिता का उत्तरदायित्व निभाया, एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य निभाया। माता सीता ने एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाया। माता सीता ने लिखा, जब भगवान राम सरयू पार कर रहे थे, उसमें पिया ही अकीसिय जानन निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। ऐसी भावना को समझने वाली मातृशक्ति को हम अपने परिवारों को सिखाना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ प्रभु श्री राम की पावन धरा पर आए हैं। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहते हैं। हम अपने परिवारों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार हैं। हम यहाँ से निश्चित रूप से उन संस्कारों को लेके अपने परिवारों के साथ जाएंगे। इसी भाव के साथ प्रभु श्री राम की शरण में हम आए हैं। बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम उमेश गुप्ता है।
मैं महामंत्री अखिल भारतीय जायसवाल वैश्य बंधु महासभा।